उसे, तो है ना। तो ये फंक्शन के बारे में है। अब जैसे ये रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बिटवीन y एंड x, बिटवीन y एंड x और y कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, क्या रिलेशन है दोनों में, ये कौन डिफाइन कर रहा है, फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या लिंक क्या है दोनों में, वो डिफाइन कर रहा है। तो ये फंक्शन का क्या मतलब है, मैथमेटिकली लिख रहा हूं, अब इस चीज को ध्यान से देखें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। देखिए कॉस है फंक्शन, कॉस है फंक्शन, फंक्शन है कॉस, कॉस के अंदर यानी इनपुट अगर x को डालते हो तो आंसर आता है y, लाइक दिस। ये बात समझ में आ रही है जो समझाई जा रही है? अगर समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन जो बता रहा है लिंक किसमें, x में और y में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू साइन x, साइन इनवर्स x, साइन x, tan x, none of these, which option is correct? B. बी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ आ रहा होगा इसमें, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन, यही फंक्शन है सेम, यही सेम फंक्शन है साइन। यहां पे मैंने वैल्यू पुट की π/3, आउटपुट बताइए क्या आएगा, आउटपुट y की वैल्यू क्या होगी अगर मैं x को π/3 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1/2, √3/2, 2/√3 या 1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आयुष बताओ। a, ठीक है, ये π/3 का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले मुझे, ये मालूम है आप लोगों को, डिग्रीज, ये रेडियन वगैरह के बारे में? रेडियंस, हाँ रेडियन। अच्छा इसका मतलब आपको रेडियस के बारे में नहीं मालूम है भाई, ये तो क्लास 10th में शायद पढ़ाते हैं। चलिए है ये मैं यस आपको सर, ये हाँ मालूम है। हाँ मालूम है सभी, ये सभी को नहीं भी मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा, सारी की सारी रेडियन जितनी भी यूनिट्स होती है जिस भी क्वांटिटी की, बेसिक बेसिक सारी बताएंगे, है ना। चलिए हमारा चैप्टर भी है यूनिट एंड डायमेंशंस करके, तो उसमें पूरी डिटेल में आएगा ये सब। खैर जिसको नहीं मालूम वो ध्यान से सुने। रेडियन एक यूनिट है एंगल्स की, रेडियन स्टैंड्स फॉर एंगल, एंगल की यूनिट है ये, है ना। और आप ऐसे समझिए कि पाई रेडियंस में 180 डिग्रीज होते हैं, लाइक दिस। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्रीज, है ना, 180 डिग्रीज। और इसका जो सिंबल है, सिंबल इसको ऐसे लिखते हैं, पाई रेडियन का देखो सिंबल कैसे लिखते हैं, पाई टू द पावर c करके लिखते हैं, ये c, तो इसको लिखते हैं हम, इसको बोल रहे हैं हम लोग पाई रेडियंस, है ना। तो ये π/3 रेडियंस है, तो π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्रीज, है ना। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्रीज, तो अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो इससे। तो पाई रेडियन 180 है तो π/3 60 डिग्रीज। अब ऑप्शन बताएं जल्दी से कौन सा होगा, B. 20 करेक्ट। किसी को भी पूछना है कैसे, ये सिंपल सा है, 20 व्हाट, साइन है फंक्शन, ध्यान से देखिए, साइन इज द फंक्शन, और अंदर क्या गया 60 डिग्री अंदर गया, तो साइन 60 की वैल्यू सबको पता है √3/2 होती है। ये सभी को क्लियर हो गया। चलिए तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलिए अब देखते हैं आप अगला बता पाते हैं या नहीं है बता पाते हैं आप, लेट्स सी। देखते हैं भाई कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका। फंक्शंस पे फंक्शन हम डालने जाएंगे। देखिए ये है साइन, यहां पे जा रहा है π/6, फिर जो आंसर आएगा वो गया स्क्वायर में, ये फंक्शन नंबर 1 है, ये फंक्शन नंबर 2 है, फिर जो आंसर आएगा वो गया ऐड 1 में, ये है फंक्शन नंबर 3, फंक्शन नंबर 3। हाँ भाई बताइए यहां पे आंसर क्या मिलेगा आपको, स्टेप वाइज फंक्शन को लगाइए। 5/4, 5/4. सब लोग देखें, जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो बताइए। 5/4. ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, परफेक्ट है परफेक्ट है। तो यहाँ आएगा साइन 30 डिग्रीज, है ना। π/6 मतलब ये हो जाएगा कितना 30 डिग्रीज, है ना। तो साइन 30 मतलब हो गया हाफ। अब फिर इस हाफ का स्क्वायर कर देंगे, आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, फिर आप ऐड 1 कर दोगे, ऐड 1 मतलब +1 कर देना है, तो 1/4 + 1 इज 5/4, लाइक दिस। इस तरीके से क्वेश्चंस
हो जाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है सभी को? तो देखो यस सर। आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, लेकिन उन फंक्शंस के लिए पढ़ लोगे जो फंक्शंस आपको मालूम है। जैसे आपने साइन फंक्शन पता है कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, आपको स्क्वायर करना आता है बहुत आराम से, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हो। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो अभी आपने पढ़े ही नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे? तो इसलिए अभी कुछ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और एक दो क्वेश्चंस बहुत ध्यान सुनिएगा। यहां से जा रहा है x और यहां से आएगा y, और ये फंक्शन है कौन सा? लीनियर फंक्शन है ये मेरा। दिस इज माई लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन क्या दिया है? 2, -1 दिए इसके कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, लीनियर फंक्शन मैंने आपको कुछ पढ़ाया है लीनियरिटी जैसा? कुछ अभी तक पढ़ाया मैंने आपको? अपूर्वा कुछ पढ़ाया ऐसा? अपूर्वा क्या पढ़ा है? लीनियर कुछ पढ़ा है अभी तक? बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन जो पढ़ाई है वही क्या है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है वो। स्ट्रेट लाइन हमने जो पढ़ी है दैट इज अवर लीनियर फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए बहुत ध्यान से, मैं इसी काम को दो तरीके से बता सकता हूं, जैसे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको देखें, सपोज करें पहले मैंने x पुट किया, और ये फंक्शन जो है, फंक्शन है मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई 2। फिर क्या किया? सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1। बताइए यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा? सब लोग बताएं। 2x और 2x माइनस 1। ये हो जाएगा 2x माइनस। बिल्कुल सही। ये 2x और ये सब्ट्रैक्ट 1 करना है, तो इट इज 2x माइनस 1। अब इस पूरे फंक्शन को, ये लीनियर फंक्शन है देखो, क्योंकि y की वैल्यू आ रही है 2x माइनस 1। पहले बताओ ये सबको समझ आ गया 2x माइनस 1 कैसे आ गया? पहले आपने x में 2 का मल्टीप्लाई किया है और फिर 1 को माइनस कर दिया, बस दैट्स इट। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई कि नहीं? विच इज अ लीनियर फंक्शन। अब इस दोनों को अगर एक साथ बताना होता है, एक साथ, तो ऐसे लिख देते हैं। देखो लीनियर फंक्शन है 2, -1, 2 हो जाएगी आपकी स्लोप और -1 हो जाएगा इंटरसेप्ट। अभी समझ आ गया सबको? तो इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर, डायरेक्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? यस सर। तो लाइक यस सर। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात। तो ये हो गया लीनियर फंक्शन, ठीक है। चलिए अब एक और देखते हैं। एक और चीज हम पढ़ चुके हैं, एक और फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। लेट्स सी आपको याद है कि नहीं। चलिए भाई सब लोग बताइएगा। पहले मैंने किया, ध्यान से देखिए सब लोग, पहले ये x गया और मैंने कर दिया स्क्वायर। बोलो जल्दी से यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आएगा जल्दी बताओ सब लोग। सर x स्क्वायर। ठीक है। इसी x को मैंने एक बार क्या किया? मल्टीप्लाई बाय b। इसको b से मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ क्या आ जाएगा? xb। ठीक है, अच्छा है, ओके। अच्छा अब देखो इसको मैंने किया मल्टीप्लाई बाय a, तो बोलो क्या हो जाएगा? ये ax स्क्वायर। ax स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो ये जो दोनों आए हैं, इसको एक फंक्शन में डाल दिया जिसका नाम है एड बोथ। इस फंक्शन का नाम है एड बोथ। तो भाई ये क्या बन जाएगा? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx। हाँ जी। अब इसको एक और के अंदर डाला, एड c। एक कांस्टेंट है कोई वैल्यू c, उसको ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा फाइनल बन गया y। और इसका नाम भी बताया था मैंने आपको, इट इज विच इक्वेशन इज दिस? कौन सा फंक्शन है? सर क्वाड्रेटिक। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? पावर 2 वाला जो पहले दिन हमने पढ़ा था, रूट्स वगैरह फाइंड किए थे, ठीक है। आपने पहले किया है स्क्वायर के बाद, ये नहीं आया क्या किया था? बेटा देखो ये स्क्वायर किया पहले मैंने, यस फिर मल्टीप्लाई बाय ए किया। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय ए, सर। ठीक है। ये ax स्क्वायर आ गया। ऐसे यहाँ पे x को एक बार सीधे मल्टीप्लाई किया b से, तो ये bx आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड किया है, फिर इसमें c ऐड कर दिया है। ओके सर। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, वो कैसे बना है? वो कई सारे छोटे छोटे फंक्शन से मिलके बना है। देखो एक फंक्शन ये, फिर एक ये, फिर एक ये, एक फंक्शन यहाँ हुआ, एक फंक्शन यहाँ हुआ, तो कई सारे। देखो फंक्शन का मतलब आपको पता है, फंक्शन का मतलब कोई वर्क हो रहा है, मतलब एक कोई चीज क्रिएट की जा रही है ना, फंक्शन हो रहा है, कहते हैं घर में फंक्शन हो रहा है, सजावट हो रही है वगैरह वगैरह। तो भाई इसको पूरा सजाया जा रहा है एक तरीके से, है ना। अब इसको छोटे में दिखाना होता है, जब इसको शॉर्ट में दिखाना होगा तो कैसे लिख देते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो
x जाएगा और ये क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक a कॉमा बी कॉमा सी, तो सीधे आउटपुट क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, सीधे डायरेक्ट। वो उतना जो बड़ा सा सिस्टम बनाया था वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं a b c के साथ, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कई तरीके के फंक्शंस, जैसे कुछ बेसिक आप पढ़ चुके हो, लीनियर फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, ठीक है। लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन मिलती है और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। एक बार क्वाड्रेटिक का फिर से एक रिव्यू दूंगा, सब लोग ध्यान से देखें। क्वाड्रेटिक सब लोग जानते हैं, इसकी फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a इज नॉन जीरो, ये सबको मालूम है भाई। इसकी शेप कैसे आती है, दो केस हो सकते हैं, एक a पॉजिटिव हो सकता है और एक a नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में आती है अपवर्ड फेसिंग, इस तरीके की शेप आती है, और इस केस में आती है डाउनवर्ड फेसिंग, है ना, नीचे की तरफ फेस किया हुआ इस तरीके से, डाउनवर्ड, ऐसा है ना, ऐसा, ठीक है, ओके। अब इसमें बताया था एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं इसके, दो रूट्स आते हैं, 2 रूट्स होते हैं। वैल्यू क्या होती है रूट्स की, एक होता है -b प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। -b ये, और फर्स्ट रूट तो ये वाला है, फर्स्ट रूट रूट 1, और जो सेकंड रूट है वो क्या है, रूट सेकंड वो है -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac आएगा यहाँ पे, अपॉन में 2a, ये दो रूट्स होते हैं। फिर कुछ कंडीशंस भी थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट्स आते हैं, इक्वल और रियल रूट्स आते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, अनइक्वल रियल रूट्स आते हैं, अनइक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इमेजिनरी मतलब रियल होता ही नहीं है, कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा मैंने क्या बताया था इसको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऐसे भी बताया था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, ठीक है। ये बातें आप जानते हो, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है। ग्राफ्स बताएं, अगर इक्वल रूट्स हैं, जैसे आप इसको ग्राफ में देखें, यानी जब डेल्टा 0 होता है, इफ डेल्टा इज 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, तो जो ग्राफ बनेगा टच करते हुए बनता है, टच करते हुए, लाइक दिस, ऐसे जस्ट टच करते हुए, या तो ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा नीचे टच करते हुए बन जाएगा, ठीक है। और भी कह सकते हैं ऐसा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, दो जगह कट करता हुआ, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, इस तरीके से होगा हमेशा। तो ये केसेस मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से होता है। अच्छा, जहां पे एक कट करता है, ये दिस इज बेसिकली रूट, दीज आर रूट्स, ये रूट है, ये क्या है, ये रूट्स हैं, ये सारे जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, ये रूट है। तो देखो यहां पे एक रूट मिल रहा है ना, सिर्फ एक ही रूट मिल रहा है, मतलब दो रूट्स है लेकिन इक्वल है, वो तो एक ही हो गया एक तरीके से, है ना, दो इक्वल रूट्स हैं, अलग अलग नहीं है, तो इक्वल रूट्स हो गए। यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, और एस केस में कोई रूट ही नहीं मिल रहा, कहीं पे कोई कट ही नहीं बन रहा एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ नो रूट्स, नो रियल रूट्स, है ना, यह हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको जितना जानना जरूरी है फिजिक्स के लिए, उतना आपको पता चल गया, ठीक है। किसी को डिटेल में देखना हो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, मैं बता दूंगा, किसी को लिंक वगैरह कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा अभी फिलहाल, फंक्शन की डेफिनेशन समझी कि क्या होता है भाई, फंक्शन का मतलब क्या है, ये एक रिलेशन बताता है एक्स और वाई में। दूसरा हमने लीनियर फंक्शन पढ़ चुके हैं, हम लीनियर फंक्शन समझ चुके हैं अच्छे से एकदम, क्वाड्रेटिक समझ चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एक और बता देता हूं, पावर 3 का कोई फंक्शन हो जाए तो, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं स्टाइल मारने के लिए, सिर्फ ऐसे समझ लो, क्यूबिक बोलूंगा मैं इसको, क्यूबिक फंक्शन सपोज, और इसमें सबसे सिंपल, ये किसी काम का नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूं स्टाइल मारने के लिए, जैसा कि मैंने बताया y = x, इसका ग्राफ दिखा देता हूं बस मैं आपको, लाइक दिस। देखो x की जो पावर होती है उतने ही रूट्स आते हैं, याद रखना। तो इसमें x की पावर क्या है, क्यूबिक मतलब पावर 3 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे, रूट्स भी आएंगे इसके कितने, 3, लाइक दिस, ठीक है, 3 रूट्स आएंगे इसके। अब जैसे इसके कितने रूट्स हैं, 0, रूट का क्या मतलब है, रूट का मतलब एक्स एक्सिस पे कहां कट लग रहा है,
ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहां कट लग रहा है, या फिर वैल्यू 0 कब होती है, दोनों एक ही मतलब है। जैसे देखो रूट फाइंड करना है इसका, किसी ने बोला सर इसका रूट फाइंड करके बताओ। रूट, टू फाइंड रूट वी ऑलवेज व्हाट वी डू इज टू फाइंड रूट पुट y इज इक्वल टू 0। जब भी आपको किसी भी फंक्शन का रूट फाइंड करना है, बिल्कुल इस बात को सुन लीजिए ध्यान से, किसी भी फंक्शन का रूट फाइंड करना है अगर, तो y को 0 डाल देते हैं और सॉल्व करते हैं फिर x के लिए। जैसे इसको देखो तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो y मतलब x क्यूब, तो x क्यूब इज 0, तो x की वैल्यू सब लोगों को समझ में आ रही होगी, 0 आ गई सिंपली। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे x की वैल्यू है 0, 0, 0, क्योंकि जितनी पावर है उतने ही रूट्स बोले जाएंगे, है ना। तो ये 3 इक्वल रूट्स आ गए इसके, ठीक है। अब अच्छा मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, इसके रूट्स बताओ क्या होंगे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। नंदिनी अग्रवाल, आयु देयर? नंदिनी नहीं है ना। युक्ति आप बताओ, युक्ति। यस सर। हाँ इसके रूट्स बताओ, रूट्स सर एक मिनट। सब लोग फाइंड करें इसके रूट्स। 2, सर 2 2,2,2 यस 2,2,2 इज द राइट आंसर, परफेक्ट। इसका ग्राफ कौन बना के देखेगा, ग्राफ कौन बनाएगा इसका ग्राफ? मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा बनना चाहिए। ये 2 पे टच करते हुए, सभी को समझ आ रहा है? जैसे जब x क्यूब था तो वो 0 पे टच कर रहा था, क्योंकि टच हमेशा कहां पे करता है ग्राफ, एक्स एक्सिस को रूट पे करता है। जहां भी टच बनता है, जहां भी कट करता है एक्स एक्सिस को, कट एट एक्स एक्सिस, जहां कट करता है उसी को क्या कहते हैं हम, रूट कहते हैं, रूट, ठीक है। तो क्योंकि इसका रूट आ रहा था 2, तो 2 पे कट करते हुए इस तरीके से निकलेगा, ये नीचे से आते हुए ऐसे, और जैसे इसको ऐसे करके ये ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। सबको समझ में आ गया ये? अबे सर समझ में आ गया? अगर किसी को ऐसा लग रहा है सर ये शेप कैसे आई, तो आप शेप के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखें सब लोग, अगर शेप किसी को पता करनी है, सर शेप कैसे पता चला आपको, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है सपोज सिंपली, तो x की वैल्यू को 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, 0। x को 1 डालोगे तो y भी 1 आ जाएगा, यानी x जब 1 है तो y भी 1 आएगा। फिर x को जब 2 डालोगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पे, यानी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो देखो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज डालोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे आपने डाला -1 तो ये भी आएगा -1, यानी यहाँ पे कहीं x को -1 पुट करोगे y भी आ जाएगा -1। अब x को -2 पुट करोगे -2 तो y आ जाएगा -8, -8 मतलब काफी नीचे यहाँ कहीं। तो देखो ये बड़ी तेजी से इस तरह का ग्राफ आएगा, है ना। तो बस यही इसी तरीके से नेचर पता चल गया हमें ग्राफ का, लाइक दिस। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसमें जो काम 0 पे हो रहा है वही काम वहां पे 2 पे हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट क्यूबिक इक्वेशन था, बिल्कुल सिंपलेस्ट बताया है। थोड़े टफ भी हो सकते हैं, टफ ऐसे वाले ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। इन सब की हमें डिस्कशन नहीं करनी, इनको छोड़ो, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा बस बता दिया मैंने ऐसे। अच्छा कोई मुझे बता पाएगा ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस डी कौन बताएगा मुझे? हाँ भाई कौन बताना चाहता है, कोई सोच पा रहा है? -2 माइनस -2 -8 -8 इज द राइट आंसर। -8 वेरी गुड नंदिता, अपूर्वा, वेरी गुड। देखिए बहुत आसान है, देखो y इज इक्वल टू गिवन है x माइनस 2 का क्यूब। अब यहां का मतलब क्या है, यहां का मतलब ये y एक्सिस, और y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, पूरे के पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू होती है 0, यानी यहां पे भी x की वैल्यू 0 होगी। तो बस x को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 0। देखो कितना आसान है, मैं बताता हूं। जब आपको यहां पे वाला कट फाइंड करना था, x पे कितना कट आ रहा है, यानी रूट फाइंड करना था, तो x वाला कट फाइंड करना है तो y को 0 रख देते हैं, और y वाला कट फाइंड करना है तो x को 0 रख देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। y वाला कट फाइंड करना है, x को 0 रख दो, x वाला कट फाइंड करना है, y को 0 रख दो, दैट्स इट। कल मैंने स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा रहा था तो शुरुआत भी यहीं से की थी मैंने, एक बार x को 0 रखा था, एक बार y को, आपको याद होगा। चलिए तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2 का क्यूब, तो हो गया -8, सो दिस इज -8 लाइक दिस, है ना। ओके अच्छा एक चीज और मैं देखता हूं आपको 10th क्लास की याद है कि नहीं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मान लो जैसे कोई इक्वेशन है 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। 10th में सबने पढ़ा हुआ है, लेट्स सी आपको याद है कि नहीं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस Alpha Sir, minus 3 upon 5 alpha plus माइनस 3 अपॉन, ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. ओके, है ना। यानी अगर मैं इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख दूं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा? आप कह रहे हैं माइनस b अपॉन ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और c अपॉन ए हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको रिकॉल कराया, आप इसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, किसी को अगर ये नहीं समझ में आता हो, पता नहीं सर ये कैसे करा दिया आपने, कैसे आ गया, ये बहुत आसान है। देखो अभी दो रूट्स आपके निकल के क्या आए थे? माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, एक रूट ये आया था, और एक रूट क्या आया था? माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, है ना, यही था। सीधी सी बात है, एक बार इन दोनों को प्लस करके देख लो जरा। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो डेल्टा वाला टर्म तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है डेल्टा और ये माइनस में आ रहा है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो ये बचा माइनस बी अपॉन 2a और ये भी बच रहा है माइनस बी अपॉन 2a। तो जब दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। यानी सिंपल है, दोनों का एडिशन क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। और एक बार इनको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई भी आसान है। एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी बनेगा। देखें, ये है माइनस बी प्लस रूट डेल्टा और नीचे क्या है? 2a, मल्टीप्लाई बाय, माइनस को कॉमन ले लो और रूट डेल्टा प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो देखो ये बन गया, इसको ऐसे लिख लो जरा, ऊपर वाले को ऐसे लिखो, अंडर रूट डेल्टा माइनस बी, है ना, ऐसा लिख लो। तो देखो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पुट करोगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी c बाई ए, है ना, सॉल्व करने के बाद। तो वो कैलकुलेशन नहीं करा रहा मैं आपसे, सिंपल आपको याद रखना है c बाई ए, है ना। इस तरीके से भी कभी आपको फायदा हो सकता है ना, फिजिक्स में कहीं कहीं यूज हो सकती है एक आधा जगह। बाकी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज तो मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, और कहीं कहीं फिजिक्स में भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपको याद है तो याद कर लो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लीनियर फंक्शन हम समझ चुके हैं और क्वाड्रेटिक फंक्शन हम समझ चुके हैं। साइन कॉस आपको थोड़ा थोड़ा आता है, साइन कॉस टेन वगैरह आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है, अभी पूरी तरीके से नहीं आता। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको कच्चा कच्चा आता है, वो अभी पक्का पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले और भी कुछ फंक्शंस हैं अब जो हम शुरू कर रहे हैं, वो है, उसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। अब यहां से मैं थोड़ा अटेंशन चाहूंगा क्योंकि आप शायद पहली बार इसे पढ़ेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन, देखो मॉड्यूलस का मतलब तो आप सबको मालूम है। मॉड्यूलस क्या करता है? नेगेटिव को ओमिट कर देता है। जैसे मैं कहूं आपसे 4 का मॉड कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा, और -4 का मॉड अगर मैं आपसे पूछ लूं तो स्टिल आप कहोगे सर इट विल बी स्टिल 4, है ना। तो इसका काम क्या है कि ये माइनस को ओमिट कर देगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव लेकर के आता है। ओके, अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ इट इज डिफाइंड, क्या बताता है आपको पता है? फंक्शन हमेशा रिलेशन बताता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वो रिलेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए इसकी डेफिनेशन है y इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड -x इफ x लेस देन 0। मैं आपको बता दूं, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स मतलब वो इमोशन वगैरह जो पढ़ेंगे हम लोग, वहां आपको ये बहुत काम आएगा। एक जगह एक कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन की बात करूं मैं आपसे, उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें कोई भी चीज चलते हुए रास्ते में टर्न ले लेती है पीछे की तरफ, है ना। इस वैरायटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसके लिए आपको मॉडुलस फंक्शन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बहुत इत्मीनान से इसको समझेंगे सब लोग। अब ये क्या लिखा है मैंने, ये समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। ये तो कह रहे हैं पहले y इज इक्वल टू एक्स, फिर कह रहे हैं y 0 भी हो जाएगा, फिर कह रहे हैं y माइनस एक्स भी हो जाएगा। ये क्या हो गया? मॉडुलस में तो कभी माइनस आता ही नहीं था। ओके, चेक कर लेते हैं जरा, समझते हैं इन चीजों को क्या मतलब है। पहला जो केस है वो है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x अगर 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर बोलो मुझे, कोई भी पॉजिटिव नंबर बोलो। अपूर्वा आप कोई भी पॉजिटिव नंबर बोल दो। एक तो 2 2 ले लिया और 2 को मैंने मॉड के अंदर डाल दिया,
मॉड क्या है? मॉड इज फंक्शन। मॉड क्या है मेरा? फंक्शन। फंक्शन के अंदर डालते हैं, आपको पता है फंक्शन में क्या जाता है? इनपुट। इनपुट जाता है और आउटपुट आता है उससे, तो फंक्शन यानी मॉड। तो मॉड का साइन आप सब लोग जानते हैं, मॉड को इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे दो वर्टिकल बार्स के बीच में लिख देते हैं, है ना। तो 2 डाला, ठीक है, यानी किसने? अपूर्वा ने x की वैल्यू को 2 लिया है। अपूर्वा ने लिया है। ये किसने लिया है? अपूर्वा ने बोला सर x को 2 ले लीजिए। तो फंक्शन आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा मॉडुलस ऑफ 2। 2 है इनपुट, मॉडुलस क्या है? फंक्शन, और y क्या है? आउटपुट। ठीक है, मॉडुलस यानी फंक्शन के अंदर इनपुट डाला तो आउटपुट मिलेगा। हाँ भाई, मॉड 2 की वैल्यू बताओ अपूर्वा जरा। तो 2 2 आएगी, यानी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। यानी कि y की वैल्यू आ रही है 2, x की जो वैल्यू थी y की भी वही वैल्यू आ रही है, यानी y और x बराबर है। हाँ या ना अपूर्वा? यस तो यही लिखा हुआ है, देखो ये, अगर x को पॉजिटिव लेते हो यानी इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो y और x बराबर होते हैं, यानी y ही x होता है, ये कहना चाह रहा है ये। अब दूसरे केस को समझो, ये तो बहुत आसान है। अगर x की वैल्यू 0 ले लोगे आप, 0 मतलब मॉड के अंदर 0 डाल दोगे, तो सीधी बात है 0 ही आएगा, है ना। x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, है ना। चलिए, इसको एक्चुअली अलग से बताया ही जाता है 0 वाले को, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये जो माइनस एक्स आ रहा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए जरा ध्यान से, तो y इज इक्वल टू क्या था? x 0 x इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0, और ये है इफ x इज लेस देन 0, माइनस एक्स, है ना। आइए अब समझते हैं। अभी सर आप एक भी ऐसा नंबर बोलो, x की वैल्यू जो भी नेगेटिव आप लेना चाहो ले लो। -6। हाँ, इन्होंने लिया -6 ले लिया। क्या लिया इन्होंने? -6, यानी x इज लेस देन 0 वाले केस को ले रहे हैं ये -6, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या करें? अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या होगा? मॉड x, मॉडुलस हो जाएगा फंक्शन। इनपुट क्या दिया इन्होंने? -6। अच्छा, आंसर क्या आएगा इसका? अभी सर आंसर क्या आएगा? 6। सबको पता है भाई 6 आएगा। x की वैल्यू थी -6, y की वैल्यू आ रही है 6, तो क्या इन दोनों बातों से मैं ये कह सकता हूं कि y तो -x की इक्वल है? हाँ या ना? अभी सर समझ आ रहा है? यस सर। यस। तो हाँ, इसका मतलब y को -x कहते हैं इस केस में। इसका मतलब ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। -x कहेंगे अगर x 0 से छोटा होगा। मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब भी x नेगेटिव होता है तो हमें खुद एक माइनस लगाना पड़ता है ताकि वो प्लस हो जाए। जैसे माइनस ऑफ -6, देखो माइनस ये रहा, ये वाला माइनस जो था, ये वाला माइनस, ये माइनस लिख दिया मैंने, और x की वैल्यू क्या बोली थी अभी सर ने? -6, तो -6। अरे माइनस माइनस तभी तो आंसर प्लस में आएगा, और मॉड फंक्शन का तो काम ही यही होता है प्लस में लेके आना। तो इस थर्ड वाले केस में माइनस रखेंगे तभी प्लस आएगा आंसर, इसीलिए माइनस रखना बहुत जरूरी है। सबको समझ में आ गया? आयुष, आयुष, हाँ। सेकंड केस है x इक्वल टू 0, तो जैसे y इक्वल टू x भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। ये कहना चाह रहे हैं कि सर ऐसा है, सर x को पॉजिटिव ले रहे हो आप तब भी तो वही आंसर आ रहा है y बराबर x, और 0 ले रहे हो तब भी आ रहा है, मतलब ये तो दोनों में आ जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा फंक्शन। ध्यान से देखें, सही कह रहे हैं आप एकदम, ठीक है। आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं, x लिख लीजिए अगर x या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, दोनों केस को एक ही में कंसिडर कर दो इस तरीके से, और एक -x लेना है अगर x नेगेटिव हो जाए। तो वो जो दो केस थे x और 0, अगर x बड़ा है और x 0 है, इन दोनों को मैंने एक ही बार में लिख दिया है, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, उन दोनों को एक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। हाँ, एक कर सकते हो, कोई दिक्कत, देखो मैंने कर भी दिया वैसे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको लिखी मिलेगी वो बताऊंगा ना मैं तो आपको, वरना आप कहोगे सर आपने तो ये बताई थी और यहां तो ये लिख रही है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। है ना। मैं मार्केट से बॉडी ऑयल लेके आया, बॉडी ऑयल। अच्छा, अब आप पूछो सर इसे हम बालों में लगाएं तो क्या हो जाएगा? सर हम बालों में लगाएंगे। अरे भाई तुम्हारा मन बालों में लगा लो, लेकिन मार्केट में भाई कंपनी ने उसे बॉडी के लिए बनाया है, तो वही बात कह रहा हूं, ये इस तरीके की बात हो गई आपकी, है ना। 0 वाला केस आप उस पर कंसिडर कर लें तो वो ठीक है, आप कर लो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसकी डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन की मैथमेटिशियंस ने, ठीक है। बाकी आप 0 और x वाले केस को मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए ओके, अब लेट्स सी, मुझे आप इसका बताएं जरा, y इज इक्वल टू मॉड 4 माइनस 2t। ये आपको पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, सबको समझ में आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं आपसे कहता y इज इक्वल टू 4 माइनस 2t तो आप सब लोग कहते हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये बताओ ये चीज सबको चमक रही है नहीं चमक रही है? एकदम मस्त कि हाँ यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप है -2 और जिसका इंटरसेप्ट है +4। सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ जी, यस। ओके। तो अभी इस पे मॉड लगा दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ली मैंने, अब मैंने इस पे लगा दिया मॉड। मॉड, अच्छा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो कैसा बनेगा, सब लोग देखना ध्यान से। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, हाँ या ना? सबको समझ में आ रही है बात? ये 4 और ये 2, ये बना दी मैंने स्ट्रेट लाइन। भूमि समझ में आ रहा है ये वाला? सही है गलत है? सही। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। इंटरसेप्ट आपने 4 लिया है, स्लोप नेगेटिव ली हुई है, और निकालेंगे अगर स्लोप तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पे मॉड लगाने का क्या मतलब है? मॉड लगाने का क्या मतलब हुआ? मॉड लगाने का मतलब जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझ आ रहा है ये? यस चलिए भाई, तो अब मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही है। y इज इक्वल टू 4 माइनस 2t का मॉड है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ग्राफ बना रहा हूं मैं y का। 4 2 8 4 4 2 8 4, ऑप्शन कौन सा सही है? विच ऑप्शन इज C। करेक्ट? सी आंसर आ चुका है, एक बता चुके हैं, अभिषर ने बताया शायद। हाँ भाई, भूमि यादव। भूमि आंसर और बताएं। आयुष, आयुष आर यू देयर? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा इस लाइन का इक्वेशन तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आयुष लाइन का इक्वेशन तो समझ में आ रहा है? लाइन के 4 माइनस 2t का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। आयुष, ओके। अपूर्वा आपको समझ आ रहा है? नंदिता? Yes, sir. हाँ जी, यस सर। ओके जी, ओके। तो ये बस, अब देखो ये नेगेटिव में जो ग्राफ जा रहा था ना, जो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है नीचे, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, तो देखो ये ऊपर तो पूरा पॉजिटिव है ये सब कुछ, है ना? देखो y पे लग रहा है मॉड, तो मॉड पूरी लाइन पे लगा है, मतलब इस पे, तो इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे। तो जब पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगी, मतलब जैसी लाइन है वैसी रहेगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, सबको समझ आ गया ये? सर एक और बार समझा दीजिए, समझ नहीं आया Yes, ये। एक बार और। अच्छा ये लाइन का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये वाला? ये यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, मॉड लगाने का क्या मतलब है? इस नेगेटिव को खत्म कर देना, जो भी नेगेटिव पोर्शन है उसको भी पॉजिटिव बना देना, यही तो है मॉड का मतलब। यस सर। ठीक है, तो देखो जी ऐसा, ये जो पोर्शन है नीचे वाला इसे ऊपर शिफ्ट कर दो, बिल्कुल मिरर इमेज बना दो इसकी, मिरर, इसको शीशा मान लो, एक्स एक्सिस को समझ लो जैसे शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, और इसको नेगेटिव से बिल्कुल पॉजिटिव में डाल दो, बस बात खत्म। फिर से बता देता हूं एक बार थोड़ा अच्छे से। देखो जैसे ये थी, ये मेरी वैल्यूज है लाइक दिस, 0 यहाँ पे हो गई, -1 यहाँ पे हो गई, -2 यहाँ पे हो गई, -3। अब इन सबको पॉजिटिव बनाना है, जहां -1 थी वहां +1, जहां -2 थी वहां +2, जहां -3 थी वहां +3, तो बस ऐसा ग्राफ बन जाएगा ऊपर। समझ आ गया? सर ये जो अभी शुरू में बनाया था ये नेगेटिव स्लोप था ना? हाँ बेटा, नेगेटिव स्लोप, ये देखो
लेकिन फिर इसके साथ गड़बड़ हो गई ना, इसको पॉजिटिव होने के लिए तो यहां तो ऊपर जाएगी डेफिनेटली, तो यहां स्लोप पॉजिटिव हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस वैल्यू को पॉजिटिव करना है, जो होना है वो अपने आप होता रहेगा, तो मैं बस वैल्यू को पॉजिटिव कर देना है। चलिए आगे बढ़ जाए क्या। तो ये था लीनियर पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करोगे मैथमेटिकली पूछ लूं तो, y इज इक्वल टू मॉड 4 माइनस 2t को कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2t 0 2t माइनस 4, if 4 minus 2t is greater than 0, if 4 minus 2t is equal to 0, if 4 minus 2t is less than 0। ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये वही वाला लिखा हुआ है, x 0 माइनस x, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ये समझ में आया सबको। अभिसर, अंश, अपूर्वा, भौमिक, भूमि, नंदिता, युक्ति, सबको समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, लाइक दिस, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 माइनस 2t इक्वल टू 0 कर दोगे अगर, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स, है ना, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेकेंड्स, यानी इसका मतलब यही है, t को 2 डालोगे तभी तो 0 आएगा। तो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, तो यू कैन पुट हियर t इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे क्या आ सकता है, t इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, यहाँ आ सकता है, सॉरी t इज इक्वल टू 2, सॉरी 0 नहीं था ये 2 था, सॉरी ये आएगा 2, t इज इक्वल टू 2। ऐसे यहां आ सकता है t ग्रेटर देन 2, इसको बस सॉल्व कर रहा हूं और कुछ नहीं, ओनली सॉल्विंग। ऐसे यहां आ जाएगा t लेस देन 2, यहां आ जाएगा t ग्रेटर देन 2, और इस वाले का मतलब होगा t लेस देन 2। ओके, उल्टा हो गया, सॉरी। चलिए मैं दोबारा से आपको पूरा बता देता हूं। देखें,